ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और उन सब के लिए है जो इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है लॉट ऑफ ग्रोथ, वाओ, अबंडेंस, कॉर्निकोपिया, लॉट ऑफ अबंडेंस कमिंग इन। अब वो किस फॉर्म में है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, फाइनेंस, जॉब, एनीथिंग, लव लाइफ, ठीक है। ब्लॉसमिंग, एवरीथिंग इज ब्लॉसमिंग अराउंड यू। और मैं तो कहूँगी आप खुद ही ब्लॉसम कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत लाइक emerge हो रहे हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी कैप्रिकॉर्न, इट्स अबाउट लाइक वंडरफुल एनर्जी वी आर गेटिंग। सो हैप्पी एनर्जी, ठीक है। हेल्थ वाइज भी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। थिंग्स आर चेंजिंग, यू आर चेंजिंग। जब आप खुद को चेंज करते हैं तो आसपास भी बदलाव ज़रूर आता है और ये अच्छा बदलाव दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव। चलिए रिलेशनशिप सेक्टर की अगर बात करें, करंट एनर्जी, ओह सो हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, ओह तो एंडिंग, समथिंग हैज एंडेड या कुछ ऐसा हुआ है, या हो सकता है समथिंग इज चेंजिंग, हमारे पास यहाँ दिखाई दे रहा है। या चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं। लव के मामले में इट्स लाइक डीप बर्ड, चीज़ें बरी, ऐसी वाली एनर्जी है। ओके आगे आपकी अगर बात करें, ऑफ कोर्स आपके अंदर वो एक पैशन है, वो फायरी एनर्जी है, ठीक है। और आप किसी का हो सकता है अंदर ही अंदर इंतज़ार कर रहे हो, बट फाइनली यू आर लाइक एक आपके अंदर वो एक एम्पावरमेंट आ रही है, एम्परर एनर्जी, ठीक है। कि आप थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में आ चुके हैं, कि नहीं नहीं आप ये कुछ टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। ऑफकोर्स एक फायरी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, या हो सकता है कोई फायर साइन हो जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। और आपके जो पार्टनर हैं, ऑफकोर्स हो सकता है ये मैरिड हो या कोई है, शायद हो सकता है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बिजी हैं, फोकस्ड है, डिसअपॉइंटेड है, क्रॉस रोड पे है। क्रॉस रोड का मतलब होता है कि हो सकता है भाई पर्सन बहुत ज़्यादा लाइक कन्फ्यूज्ड है, परेशान है, उनकी जो लाइफ है वो कन्फ्यूजन में है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि इधर जाएं उधर जाएं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। या आपके अगर स्पाउस भी हैं तो भी आपका जो रिलेशनशिप है इट्स लाइक समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा दुविधा में है। इस पर्सन की इंटेंशंस आपको लेके क्या है, देखिए या तो ऐसा लगता है कि कुछ लाइक आपके अंदर वो आप लोगों में उतनी खुल के बात नहीं होती है, टर्म्स नहीं है वो वाली चीज़ें, या बंद हो चुकी हैं, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की तरफ से। बट स्टिल दे लुक अप टू यू, मुझे ऐसा लगता है येस लाइक वो आपको देखते हैं। कोई नया पर्सन भी हो सकता है ये चीज़ें, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। अगेन डेविल एनर्जी आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये पर्सन दे आर इनटू द सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा। या तो हो सकता है कि आपने कुछ बातें कही हैं उनको जो वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग चल रही है, ऐसा कैसे कह दिया ये वो, अंदर ही अंदर मन में, या सोल हर्मिट मोड में जा चुके हैं ये पर्सन एंड ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट। दिस पर्सन हैज़ लाइक लिटिल प्लेयर टेंडेंसी, या हो सकता है थोड़े से मैन्युपुलेटिव हैं, ठीक है, या अपने तरीके से चीज़ों को करना चाहते हैं। तो दे आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। ओके आउटकम क्या है, ओह सो हमारे पास यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। तो हो सकता है आप लोगों की कम्युनिकेशन हो, बात हो, और आउटकम बिटवीन बोथ ऑफ यू सीम्स टू बी लाइक कम्युनिकेशन, टॉकिंग टू ईच अदर। कुछ टाइम लग सकता है, ठीक है। अगर ये बुरा फेज़ है तो अच्छा फेज़ भी आएगा, ठीक है। मतलब चीज़ें चेंज होंगी, मुझे ऐसे लगता है बदलेंगी, या कहते हैं ना व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, तो वैसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। एंड ऑफ कोर्स थ्री ऑफ कप्स का मतलब ये भी है दैट देयर मे बी समबडी एल्स, कोई और भी हो सकता है बीच में, 1 2 3, सो मे बी देयर आर 3 पीपल। मतलब ऐसी एनर्जी है, उस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो अब जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या है, सिंगल के लिए आई थिंक इट्स अबाउट साइलेंस, मून, या टेकिंग टाइम, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, खुद को टाइम दे रहे हैं, सोच विचार रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। और एक आप या मून एनर्जी मतलब साइलेंट, इसका मतलब ये है कि आप टाइम ले रहे हैं, या एक लूप में फंसे हुए हैं। सिंगल लोग जो है ना, क्योंकि कुछ क्लियर नहीं हो रहा तो वो एक लूप में फंसे हुए हैं एंड अवॉइड कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। तो आपको कुछ कुछ होने वाला है कैप्रिकॉर्न। फॉर सिंगल पीपल आई थिंक इट्स अबाउट यू आर गेटिंग यू, आप कोई मैसेज आ सकता है, कोई कॉल आ सकता है, कोई पर्सन आ सकता है सडनली, एंड और कल को क्या पता कुछ ऐसा हो जाए कि somebody fighting for you,
कि नहीं मुझे कैप्रिकॉर्न के साथ रहना है, या आई वॉन्ट कैप्रिकॉर्न इन माई लाइफ तो ऐसा भी हो सकता है। दिस इज आई एम गेटिंग अ साइड मैसेज, ठीक है, ये साइड मैसेज हो सकता है। अब वो किसके लिए है कुछ नहीं कह सकते, बट खुशी वाली बात है ना ऑफ कोर्स कि आप तो लोगों के लिए पीछे भाग लिए, बट अब कोई आपके लिए बोल रहा है कि नो आई वांट टू बी विद कैप्रिकॉर्न, मतलब मुझे आपके साथ रहना है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग, सो इंटेंस मैसेज तो ये सिंगल्स के लिए भी हो सकता है। चलिए अब हम आगे करियर की बात करेंगे। ओह सो करियर वाइज ये हफ्ता कैसे रहेगा? ओके सो करियर वाइज इट्स अबाउट आपका कंपटीशन जो है, एक तो वर्क प्लेस में मुझे लगता है कंपटीशन है, और दूसरा ये है कि गिविंग योर सेल्फ टाइम, ठीक है, प्रैक्टिकल इंटेलेक्चुअल, ठीक है, और सब कुछ सोच समझ के आप स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं। कुछ चेंजेस आ सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। अब वो रिकग्निशन हो सकता है, वो सक्सेस हो सकता है, या कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। जैसे आप सोच रहे हैं वैसा चेंजेस आ सकते हैं। अब वो आपको सोचना है कि आप क्या सोच रहे हैं ओके ये चीज़ हो सकती है कि मान लीजिए आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ऐसा हो, काश ऐसा हो, एंड इन द कमिंग फ्यू वीक्स और मंथ्स ये चीज़ हो रही है, क्योंकि ब्रेक थ्रू ऐसे ही होता है। डेली बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते अपनी सक्सेस को। इट्स अबाउट कि विजन, इट्स अबाउट अचीविंग गोल्स, ठीक है, तो वो गोल्स आपके अचीव हो सकते हैं बिकॉज हमारे पास यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड है, ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। चलिए गाइडेंस क्या है? क्लियर योर माइंड, क्लियर योर एनर्जी, बहुत ज़रूरी है कैप्रिकॉर्न कि आप अपने माइंड को क्लियर कीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा अपना माइंड यू नीड टू थिंक फ्रेश। यहाँ पे हमारे पास ऐसी एनर्जी आ रही है, अब देखिए माइंड देखिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, तो लेट को कर दिए, लेट को करना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे, मैं उन लोगों को क्लियर कर देती हूँ जो लोग कहेंगे कि लेट को का मतलब क्या होता है। देखिए चाहे एक रिलेशनशिप है, चाहे ये करियर है, ठीक है, आप चीज़ें अपने तरीके से चाहते हैं। जब आप अपने तरीके से चीज़ें चाहते हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला ज़रूरी नहीं है कि आपके तरीके को जानता है या फॉलो कर पाए या ना कर पाए, या उसकी अपनी सिचुएशन है, ठीक है। बट इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग अ रिलेशनशिप सो यू हैव टू बी पेशेंट। डिवाइन टाइमिंग का कोई आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इस दिन होगा, ऐसे होगा, इस एज में होगा, नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, लेट गो कीजिए, अपने माइंड को थोड़ा सा थोड़ा सा शांत रखने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, बहुत ज़्यादा ओवर डू कर रहे हैं चीज़ों को, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, एग्जॉस्शन के लेवल तक आप पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, टायर्ड, डिफेंसिव, दिस एंड दैट। तो उसमें आउटकम जो होता है वो अच्छा नहीं निकल सकता जब तक आप अपने आप को बैलेंस ना कर लें। abundance, for abundance you have to balance your energies, feminine और masculine energy, yin and yang। तो अपने गुस्से पे काबू रखना है, खुद को शांत रखना है और अपने पे काम करना है, ठीक है, तभी जो आपकी लाइफ है वो सारा कुछ चेंजेस आएंगे। तो देखिए कि कहाँ कहाँ मिसिंग है पीसेस, कहाँ कहाँ आपको वर्क करना है। अपने आप में हर इंसान को पता होता है कि ये मेरे में ये कमी है, मुझे इस चीज़ पे वर्क करना है, और उस पर डिवाइन आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यू नीड टू वर्क ऑन दोज एरियाज इन योर लाइफ। और उसके बाद आई थिंक गाइडेंस भी यही है कि आपके जो एंजल्स हैं वो आपके साथ हैं, वो इस चीज़ में आपको सपोर्ट कर रहे हैं और संभाल रहे हैं, ठीक है। तो घबराइए मत गिरने के डर से कि कहीं ऐसा हो गया या वैसा हो गया, कुछ बुरा नहीं होगा। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।